मास्टर्स के आज के एडिशन में देव साहब की बातें, उनकी फिल्मों के कर्णप्रिय और रोमांटिक गीतों की झलक तो होगी ही, पर हम बातें करेंगे उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी की, या कहें उनकी असाधारण लाइफस्टाइल की। क्योंकि देवानंद अभिनेता से कहीं बड़े स्टाइल आइकॉन थे, फैशन के ट्रेंड सेटर सिग्नेचर थे देवानंद। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दोस्तों, यदि देव साहब को उनकी टोटलिटी या संपूर्णता में देखा जाए तो हम कह सकते हैं देवानंद एक आत्ममुग्ध सितारा थे, जो अपनी जिंदगी के आखिर तक खुद अपनी मोहकता में कैद रहे और उन्होंने ताउम्र आईने से बाहर निकलना नहीं चाहा। कुछ फिल्मी पंडितों का मानना था यदि वो अपनी मोहकता से बाहर निकलते तो गाइड के अलावा कुछ और कलात्मक फिल्में उनके खाते में दर्ज होती। पर दोस्तों, ये भी सच है, देव साहब की स्टाइल भी किसी भी अभिनेता के अभिनय से कमतर नहीं आंकी जा सकती। आपने भी आज हमें आसमान पर ला बैठाया। देख लीजिए, कहीं गिरा ना दीजिएगा। तो फिर संभल के रहिएगा। इससे ज्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं। एक खुदा और दूसरी प्यार। मुझे डर है कहीं आप उड़ने न लगे। आइए, एक 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 दिल की बात सुनती जाइए। एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए। मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए। दोस्तों, तत्कालीन हॉलीवुड के नए सिनेमा की देन थे देवानंद, हिंदी सिनेमा के सबसे आधुनिक अभिनेता। उन्हें अपनी ही फिल्मों और अपने ही क्रिएशन का नॉस्टैल्जिया था। फिनिक्स पक्षी की तरह उन्हें अपने काम में जुटे रहना बहुत पसंद था। उनकी फिल्में फ्लॉप हो या हिट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका अपना इमेजिनेशन था, अपनी कल्पनाशीलता थी, और यही उनका मोटिवेशन भी था। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, नीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। दोस्तों, उनका पूरा नाम था देवदत्त पिशोरीमल आनंद, फिर बने धर्म देवानंद, और फिर सिर्फ देवानंद, और बने रोमांस की कभी न मिटने वाली परिभाषा। अभिनय के दिग्गजों के बीच देवानंद फिल्म इंडस्ट्री के लाइट हाउस थे। लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में 60 से ज़्यादा नायिकाओं ने उनका साथ निभाया और उनकी लवर बॉय की खास इमेज को ग्लोरीफाई भी किया। आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। 1944 में चर्च गेट स्टेशन पर सिर्फ 30 रुपए लेकर आए थे देवानंद। फिर सबसे पहले मिलिट्री पोस्टल सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की, यानी जीवन की शुरुआत हुई एक स्ट्रगलर के रूप में। सेंसर क्लर्क से लेकर हरदिल अजीज देवानंद बनने तक की उनकी यात्रा उनकी लगन और एकाग्रता का परिणाम था। फिल्मों से आखिर तक उनका रिश्ता चोली दामन का रिश्ता रहा। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। दोस्तों, देव साहब की पहली फिल्म थी प्यारेलाल संतोषी निर्देशित 1954 में बनी फिल्म हम एक हैं। उनकी पहली फिल्म की नायिका थी कमला कोटनिस। हिंदू मुस्लिम एकता पर बनी इस फिल्म के कोई भी युगल गीत हमारे पास मौजूद नहीं है। कामिनी कौशल के साथ जिद्दी उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन फिल्मों में उनकी पहली सफल जोड़ी बनी थी सुरैया के साथ। इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 7 हिट फिल्में दी। वैसे कहते तो ये भी हैं कि सुरैया के साथ उनके किस्से आज भी हवाओं में तैरते हैं। हमें आवाज़ न देना, हो बेदर्द ज़माने,
दर्द जमाने। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो देव साहब का सिनेमा उनका व्यक्तिगत सिनेमा बन गया हो, जिससे कोई भी बेहतर क्रिएशन सामने नहीं आ रहा था। फिर भी अभिनेता के रूप में उन्होंने जितनी लंबी और सफल पारी खेली थी, निर्माता निर्देशक के रूप में वे उतने ही असफल भी रहे। पर उनका कद कभी छोटा नहीं हुआ, लोकप्रियता में कभी कमी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि वे अक्सर कहा करते थे, मुझे फिल्मों से नहीं, फिल्म बनाने की प्रोसेस या प्रक्रिया से प्यार है। ऐसा डिवोशन, ऐसी एकाग्रता उनके अलावा शायद उनकी अलहदा सी पहचान है। तभी तो दूसरे बैनर की फिल्में भी उनके स्टाइलिश अभिनय की वजह से हिट हो जाया करती थीं। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। अपने जीवन काल में ही मिथक बन चुके देवानंद को 1958 में कालाबाजार में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिर 1966 में गाइड में देवानंद को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए फिल्म फेयर एक बार फिर मिला। वैसे दोस्तों, देव साहब को पद्म अलंकरण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और आप सभी जानते हैं कि देव साहब फाल्के अवार्डी भी हैं। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। देवानंद ने कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर भी फिल्में बनाई। नशे के खिलाफ हरे रामा हरे कृष्णा, एनआरआई के ऊपर फिल्म देश परदेश, पर ये फिल्में ज्यादा चली नहीं, पर वे रुके नहीं। शशि कपूर ने कभी कहा था, देवानंद हमारे बीच अकेले ऐसे सितारे हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप होती रहीं, मगर वे फिल्म बनाते चले गए। फिल्मों के लिए उनकी प्रीत बड़ी निराली थी। अरे नजर लगे ना साथियों, अरे हो आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल, इन गोरी गोरी में मौका। दोस्तों, अपने भाई गोल्डी और चेतन आनंद के साथ मिलकर देवानंद ने नवकेतन फिल्म कंपनी की स्थापना की। नवकेतन की पहली फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, और फिर तो उसके बाद एस.डी. बर्मन के संगीत से सजी नवकेतन की कई फिल्मों ने धमाल मचा दिया। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता। अंग्रेजी में स्नातक देवानंद की पर्सनैलिटी केवल महानगरीय पात्रों से मेल खाती है। कभी आपने देवानंद को भोले भाले ग्रामीण की भूमिका में नहीं देखा होगा, पर हम आपको बता दें, सिर्फ एक फिल्म इंसानियत में देवानंद ग्रामीण की भूमिका में नजर आए हैं। बहरहाल देवानंद स्टाइलिश अभिनेता हैं। विशेष ढंग से बोलना, तेज चलना और मुस्कुराना उनकी खास पहचान है। देव साहब का एक और अंदाज हम आप तक पहुंचाते हैं। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। वैसे दोस्तों, देव साहब की फ्लॉप फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, लव एट टाइम स्क्वायर वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, कभी रिलीज हुई ज्वेल थीफ उनकी सुपरहिट फिल्मों में से एक थी, और महल के गीतों ने तो लोगों का दिल जीत लिया और मोहब्बत को एक नए अंदाज भी दिया। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। देव साहब ताजिंदगी फिल्मों से जुड़े रहे, पर उनकी आखिरी कामयाब फिल्म 1977 की देश परदेश मानी जा सकती है।
कभी ऐसा लगता है कि वो मनोरंजन की नई धारा समझ नहीं पाए, या फिर उससे जुड़ना ही नहीं चाहते थे, या फिर अपने खूबसूरत होने के इत्तेफाक से वे आज़ाद नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, एक आदमी चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कब तक अपने को निहार सकता है? कभी तो उसे बदलना होगा और दिमाग के सहारे चलना होगा। लेकिन दोस्तों, देव साहब ने इसे इग्नोर किया और हमेशा अपने चेहरे के सहारे चलते रहे, बढ़ते रहे और हिट होते रहे, और शायद जनमानस में उनकी यही पहचान आज तक कायम है। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा। काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा। दोस्तों, देव साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को नई स्टाइल्स दी, नए अंदाज दिए। आखिर में हम सिर्फ यही कहेंगे कि देव साहब के लिए हर सुबह एक नई चुनौती थी, नए काम और नए रोमांच की शुरुआत थी। देवानंद उम्मीद, ऊर्जा और विश्वास का दूसरा नाम थे, और फिल्मों के जरिए वे हमसे आने वाले कई वर्षों तक यूं ही बातें करते रहेंगे, लुभाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए।